चलिए आज आपको आलू दम बनाकर दिखाती हूँ। आलू एक कटोरा में पानी लेना है, उसको देखिए ले लिया। उसके बाद आलू धो लेंगे। आलू को उबालने के लिए कुकर में पानी डालेंगे कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं। डालकर उसको अच्छी तरीके से उसको मथ के धो लेना है। तब उधर कुकर में पानी धर दिए हमने। उसके बाद उसको आलू को अच्छी तरीके से धो लेना है। धोकर उसके बाद कुकर में डालेंगे। यहाँ पर देखिए आलू डाल दिए। डालकर उसके बाद 2 प्याज लेना है, 2 टमाटर लेना है, लाल मिर्च 2-4 लेना है। आपको जितना चाहे जितना डाल सकते हैं। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाएंगे। लगाकर उसको चूल्हा पर बना रहे हैं। आप चाहे तो गैस पे भी बना सकते हैं। देखिए सीटी लग रहा है कुकर में। 2 से 3 सीटी में आलू उबल जाता है। ये सीटी लग गया है। अब उसको हम उतारेंगे। देखिए हम उतार लेंगे उसको। तब उसको गैस में से कुकर में से गैस उड़ा लेंगे तो उड़ने देंगे अच्छी तरीके से। जब तक नहीं खुलता रहता है यहाँ से उड़ा लेंगे उसको। हमने उड़ा लिया। उसके बाद देखिए अपना मन से खुल गया है। तो खोल लेंगे। देखिए हम खोल लिए, देख सकते हैं हम खोल लिए। देखिए यहाँ पर प्याज टमाटर सब भी गल गया है। कर एक एक करके पूरे टमाटर निकाल लेंगे। 2 टमाटर छीलने की मदद से उसको छौंटा पर उठा लेंगे। उसके बाद उसको निकाल लेंगे एक थाली में। देखिए हम निकाल लिए एक बाटी कटोरा में। उसके बाद आलू प्याज सब एक ही बार निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको एक कटोरा में थाली में धरेंगे। उसके बाद आलू को छील लेंगे। देखिए हम छील रहे हैं। छिला गया। देखिए सभी आलू छिला गए हैं। उसके बाद आलू में एक एक करके छेद कर लेंगे। उसको छेद कर लेंगे तो उसमें मसाला भी डूब जाएगा अच्छी तरीके से। जिन अंडा बनाते उसी तरह से उसको में छेद कर देंगे। बाद छेद करके उसको अच्छी तरीके से सभी आलू में कर लेंगे। देख ही सकते हम कर रहे हैं। हो जाए उसके बाद कढ़ाई चढ़ाएंगे गर्म होने के लिए। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है। उसके बाद उसमें ऑयल डालेंगे तेल। उसके बाद तेल गर्म हो जाएगा। उसमें हल्दी थोड़ा सा नमक डालेंगे आलू फ्राई करने के लिए, कलर पकड़ने के लिए। उसके बाद उसमें नमक भी थोड़ा सा डाल देंगे थोड़ा सा। उसके बाद देखिए उसमें आलू डालेंगे फ्राई करने के लिए। आलू दम बनाते हैं तो हम फ्राई करके बनाती हूँ। फिर उसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर 2-4 लहसुन की कलियाँ थे, प्याज है, टमाटर भी है, लाल मिर्च भी है। उसके बाद गरम मसाला, इलायची, बड़का इलायची, लौंग, दालचीनी सब, काली मिर्च 4-5 दिए दाना। चलो देखिए यहाँ पर आलू फ्राई हो ही गया है, देख सकते हैं। देखिए फ्राई इसी तरह से कर लेना है उसको। हमने से देखिए हमने कर लिया। उसके बाद में मसाला पिसा गया है। मसाला भी पिसा ही गया है। उसके बाद देखिए हम सिलौटा पर पीसे हैं, इसलिए आपको नहीं दिखा रहे हैं, बाद में दिखा ही देंगे। उसके बाद 4 हरी मिर्च लिए हैं। उसके बाद 1 लहसुन को लेंगे और उसको कूच लेंगे। देख ही सकते। तब उसमें तेल गर्म होने के लिए हमने धर दिया। उसके बाद बेलना की मदद से आप चाहे तो कुचनी में को कुचनी है तो कुचनी में से कूच सकते हैं। हम गिलास की मदद से, बेलना की मदद से कूच रहे हैं। उसमें इलायची, लौंग सब चीज़ डाल के, तेजपत्ता, लाल मिर्च भी। उसके बाद उसको फ़ौरन उसमें देंगे। प्याज भी एक दिए हमने। फिर वही कूटे हुए थे उस भी धर दिए। पहले देते तो जल जाते, इसीलिए पीछे से दिए। मसाला से पीस कर रखे थे, इसीलिए देखिए सब तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके देखिए दूसरा पकने देना है उसको। तो उसके बाद सब मसाला देना है। पक गया सब मसाला। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर देना है उसमें। उसके अंदर मिर्ची पाउडर 2 चम्मच देंगे। उसके बाद धनिया पाउडर डालेंगे। नमक भी नमक अनुसार आप डाल सकते हैं। देखिए नमक डाल रहे हैं। धनिया पाउडर भी डालेंगे। हम तो पहले ही बोल दिया, लेकिन धनिया पाउडर पीछे से डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप। देखिए उसमें धनिया पाउडर भी 1 चम्मच देंगे, 1 चम्मच। और थोड़ा पानी डालकर उसको पकने देना है। उसको मिलाकर उसके बाद 2 मिनट पकने देना है। यहाँ पर हमने देखिए कटोरा लिया। उसके बाद उसमें दही डालेंगे। 2 कप डालेंगे। देखिए हम डाल लिए। नमक हल्दी डालकर उसको मिक्स करेंगे सब मसाला से। देखिए नमक अनुसार आप नमक देख सकते हैं। उसके बाद हल्दी पाउडर देंगे उसमें। हल्दी पाउडर देंगे, मिर्ची पाउडर भी देंगे, धनिया पाउडर भी देंगे। सब चीज़ जितना अनुसार आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद
सब चीज़ धर के देखिए गरम मसाला भी थोड़ा सा हम डाल रहे हैं। आप भी डाल सकते हैं। क्या उसको अथी की मदद से अथी मिला लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स देखिए हमने कर लिया। और उसके बाद देखिए मिक्स हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मसाला तो तेल छूटने लगा है, मसाला पक गया है, लग रहा है कि पक गया है। बिजनेस करने उसका दही अथी करे घोर कर रखे थे, मसाला सब मिलाकर उसको डालेंगे उसमें। थोड़ा सा जितना आपको चाहिए उतना उसका उसको भी मिला लेना तरीके से। देखिए हमने मिक्स कर लिए। देखिए आप देख ही सकते हैं आप सब। उसके बाद देखिए ढककर फिर 2 मिनट फिर तेल छूट रहा है, देख ही सकते हैं तेल छूट रहा है सब्जी में से, मसाला में से। उसके बाद थोड़ा पानी उसमें दही भरे थे उसी में पानी थोड़ा ढक देखिए हम रस डालेंगे उसमें। मसाला पक गया, तेल छूटने लगा तो बुझिए मसाला पक गया है। देखिए हमने रस डाल दिया। आपको चाहे तो जितना भी डाल सकते हैं, हमने इतना ही डाले। उसके बाद गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद उसको फिर मिक्स करेंगे। फिर उसको मिक्स कर लेंगे, देख ही सकते हैं मिक्स हो गया है तरीके से। उसके बाद ढककर पका लेंगे। 10 से 15 मिनट में बन जाता है, आलू दम बनकर तैयार हो जाता है। देखिए 2 मिनट में पकने दिया। क्या देखिए आलू फ्राई करके रखे थे उसी को उसमें डाल रहे हैं, डाल कर उसको फिर पकने देना है 2 मिनट ढककर पका लेंगे। देखिए खदक रहा है सब्जी, कितना अच्छा कलर आ गया है, देख ही सकते हैं बढ़िया कलर आ चुका है बढ़िया कलर। देखिए इसको मिक्स देखिए कितना सुंदर आलू की सब्जी, आलू दम बनकर सब्जी बनकर तैयार है। टेस्टिंग सी खा सकती है, इतना गजब बना है कि आप मुँह से नहीं छूटेगा।